मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये शरीर में देवी देवता आते हैं, वो सच में आते हैं कोई ढोंग है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो आपने मुझसे जिज्ञासा की है कि महाराज जी ये बताएं, जिन मनुष्यों के हृदय में देवी देवता भरते हैं, किसी के 2, किसी के 14, किसी के 8 5 है, तो क्या ये सच है? जो देवी देवता आते हैं ये सच है या सत्य असत्य है, ये तो मैं नहीं बता पा रहा, पर मैं आपसे कुछ प्रमाणित बातें बताने जा रहा हूं, आपसे कहने जा रहा हूं। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि ऐसा बताया शास्त्रों में, परई कल्प भर नरक में जीव की ईश समान। एक कल्प भर उनको नरक का वास मिलेगा जो देवता बनना चाहते हैं। हाँ, और जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है, तो देवता तो नहीं बन सकते। बात इतनी सी है कि देवता के दास बन सकते हैं। आप देवता के दास बने, देवता ना बने, आप भगवान ना बने, भगवान के दास बने। और जो भगवान के दास बनकर किसी का कार्य करते हैं वो बात सत्य है, वो सिद्ध पुरुष हैं जो भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो जागते सोते समय भगवान की शरण रहते हैं, जो भगवान की विशेष आराधना करते हैं, जो अपने इष्ट देव के मंत्रों का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, जो भगवान का ध्यान धरते हैं, जो किसी देवी देवता का ध्यान धारण करते हैं, तो वे उनके दास हैं। और जो जिस देवता का दास है, जैसे कि आपके किसी बड़े पदधारी मंत्री, प्रधानमंत्री और राजमंत्री, तो इन मंत्रियों के जो सेवक होते हैं, जो पीए होते हैं, इसी तरह से वे मंत्री नहीं हो सकते, मंत्री के पीए। तो इसी तरह से जो भगवान के दास अनुदास हैं, भगवान के दास बनते हैं, वो अगर आशीर्वाद देते हैं अथवा किसी को रास्ता बताते हैं कि आप इस तरह से चलें तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो ये बात तो शास्त्रों में है। ऐसा प्रमाण है कि 60 सेवक की प्रीति रुचि राखें राम कृपाल, और उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। इसका तात्पर्य यह है कि पत्थर कभी जल में तैर नहीं सकता, पर भगवान जो है असंभव को संभव करने वाले हैं। सेत बांधते समय, लंका पर चढ़ाई करते समय बड़े बड़े पहाड़ भगवान के नाम से, नलनील के हाथ से, यान नौका बन गए। पहाड़ नौका की तरह तैरते रहे, डूबे नहीं। और सचिव यानी मंत्री भालू और कपि, तो सुग्रीव जैसे बानर को उन्होंने मंत्री बना दिया। तो वे सुग्रीव भगवान नहीं है, भगवान के दास बने थे,
भगवान के दास अनुदास बने थे। इसी तरह से आप समझ लें कि जो भगवान ना बनकर भगवान का किंकर दास बनकर जो अगर रास्ता बताए तो वो बात सत्य है। और किसी के हृदय में देवी देवता का आ जाना यह संभव नहीं है, ये असंभव है। और उसके लिए पाप का भागी भी बताया गया है। इसलिए आप इस बात को समझ लें कि आप उनके भक्त बन सकते हैं, दास बन सकते हैं। और दास की इच्छा की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। तो किसी भी इष्ट का उपासक होने के नाते भगवान वो उनके इष्ट हनुमान जी, गौण जी, जिंद जी, सिद्ध जी, कोई भी देवता उनकी रुचि को अनुसार फल प्रदान कर देते हैं और करते हैं। तो इसमें कोई शक संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। और जो स्वयं को भगवान बताए वह तो भगवान हो नहीं सकते। कलयुग में या किसी युग में भगवान भगवान है और दास दास है। तो इसी तरह से पिता पिता होता है और पुत्र पुत्र बन करके पिता के कार्य को संभाल सकता है। इसी तरह से भगवान के कार्य को भी भगवान के भक्त संभाल सकते हैं। तो मैंने आपको शास्त्रोक्त उत्तर दिया, जवाब दिया। आप समझ गए होंगे कि भगवान ना होते हुए भगवान के जो दास हैं, जो भगवान के सहारे जीते हैं, उनके वचन भी नारद वचन अन्यथा मृषा होते नहीं है। तो नारद भगवान नहीं है, नारद भगवान के दास हैं। और जो नारद कह दें उनकी बात रद्द नहीं होती है। नारद का अर्थ है जिसकी बात रद्द ना हो। तो जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता का उपासक है, भक्त है, उसकी बात भी वह देवता, वह इष्ट देवता रद्द नहीं होने देते। ऐसे आप समझ जाएं। मैंने आपका जवाब दिया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसी के साथ आप सभी के लिए जय जय।